हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी बच्चे इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, जिनका प्रोग्राम कोड MAHI और कोर्स कोड MHI है, उनके लिए लेकर आए हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम बात करेंगे 2016, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 के क्वेश्चंस पेपर की। ठीक है, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो थी आपकी 101 और 102 के ऊपर। अब जो आपकी वीडियो है वो है MHI 104 या आप 04 कह सकते हैं। सिलेबस में बस थोड़ा सा बदलाव है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहीं से निकलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये 2016 का है। इसमें से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जिनका भी इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में देख लेना अपना क्वेश्चन, ठीक है। बाकी हम हिंदी मीडियम के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में उत्तर भारत में पूर्व राज्य से राज्य की ओर संक्रमण की व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, 6वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में राजनीतिक प्रक्रियाओं के स्वरूप का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की विवेचना कीजिए। फोर क्वेश्चन इज, औपनिवेशिक शासन को बनाए रखने के लिए राज्य ने नियंत्रण तथा वैधता के कौन से तरीके अपनाए। पांचवा है आपका, विजयनगर राज्य के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इनमें से आपको 2 या 3 ही क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट में से अगर आप ऊपर में से 2 क्वेश्चन करते हैं तो नीचे आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और अगर आप ऊपर में से 3 करते तो नीचे 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। फिर इसमें है, चोल प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 7वां क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन पर टिप्पणी लिखिए। 8वां क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों के प्रति औपनिवेशिक राज्य की नीति की व्याख्या कीजिए। 9वां क्वेश्चन है आपका, मौर्य प्रशासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। टिप्पणी है इसमें से, जिसमें से आपको 2 ऊपर करना होगा। 14वीं शताब्दी में स्वतंत्र मालवा सल्तनत शासन कला पर बर्नी के विचार, 1813 का चार्टर अधिनियम और पाल वंश यहाँ पर। ठीक है, तो 2018 के क्वेश्चन के पेपर की बात करते हैं। जिनका इंग्लिश मीडियम में वो देख लीजिए। एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ द राइज ऑफ द सातवाहन स्टेट, व्हाट वाज द नेचर ऑफ सातवाहन स्टेट। ठीक है, ये इंग्लिश का देख लेना आप। नाउ हिंदी में, सातवाहन राज्य के उद्भव की पृष्ठभूमि की व्याख्या कीजिए। सातवाहन राज्य के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की ओर संक्रमण की प्रक्रिया की व्याख्या पर आधारित विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की विवेचना कीजिए। बहमनी राज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति द्वारा प्रयोग में लाए गए नियंत्रण के विभिन्न तरीकों का विश्लेषण कीजिए। 5वें में आपको वही ये शॉर्ट नोट करने दो। वाकाटक साम्राज्य या नाडू फकरे मुदब्बिर की आदाब उल हरवाश शुजात भारत में डच। फिर इसमें से है भाग 2 में 6ठा क्वेश्चन, पल्लवों के अधीन प्रशासनिक संस्थाओं की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। दिल्ली सुल्तानों के अधीन केंद्रीय प्रशासन का विश्लेषण कीजिए। मुगलों के अधीन मनसब तथा जागीरदार व्यवस्थाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भारत में औपनिवेशिक शासन को प्रभावित करने वाली साम्राज्यवादी विचारधाराओं की विवेचना कीजिए। फिर आपका शॉर्ट नोट है, गण संघ, नायक व्यवस्था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, 1854 का एजुकेशनल डिस्पैच। ठीक है, नाउ 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये आपका। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख लेना अपना। फर्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक तमिलकम में राज्य व्यवस्था की प्रकृति की विश्लेषण कीजिए। राज्य से पूर्व से राज्य तक में हुए परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। बौद्ध काल में भूक्षेत्रीय राज्यों के उद्भव की व्याख्या कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत में 18वीं से 12वीं शताब्दी के बीच स्थानीय स्तर के राजनीतिक संगठनों की आरंभिक मध्यकालीन राज्य व्यवस्थाओं में भूमिका की चर्चा कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, इतिहास लेखन संबंधी बहस के संदर्भ में 18वीं सदी की राज्य व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखिए। 5वां है, रियासती राज्यों की उत्पत्ति और उनकी प्रशासनिक कार्यप्रणाली की विवेचना कीजिए। भाग ब में है आपका, मौर्य साम्राज्य के विकसित प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण
वर्णन कीजिए। दिल्ली सल्तनत के तहत केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन की चर्चा कीजिए। मुगल शासन के अंतर्गत मनसब और जागीर व्यवस्थाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि कर व्यवस्थाओं का आलोचनात्मक निरीक्षण कीजिए। भारत में औपनिवेशिक सैनिक तंत्र का विश्लेषण कीजिए। 2020 का क्वेश्चन पेपर है जो आपका, उसमें इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख लेना अपना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध काल में सीमांत राज्यों के उदय की चर्चा कीजिए। राजपूतों के अधीन राज्यों के निर्माण प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। मुगल संप्रभुता के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। मौर्य राज्य की प्रकृति की चर्चा कीजिए। फिर वही आपका टिप्पणी गणसंघ, ठीक है, योधेय और मालवा हैदराबाद राज्य पुरातत्व। 18वीं शताब्दी के राज्य ने अपनी सत्ता को वैधता किस प्रकार प्रदान की? औपनिवेशिक राज्य की प्रकृति की चर्चा कीजिए। विजयनगर शासकों के अधीन नायक व्यवस्था की क्या विशेषताएं थी? मुगल जागीर व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखनी है। इसमें आपको मराठा तथा सिख राज्य व्यवस्था, संगम राज्य व्यवस्था, एकता प्रणाली या सिविल सर्विस। 2021 का क्वेश्चन पेपर है आपका। बुद्ध के काल में क्षेत्रीय राज्यों के, ये पहले भी आ चुका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में प्रारंभिक मध्यकालीन संक्रमण के संदर्भ में काल निर्धारण के संबंध में विभिन्न विचारधाराओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 18वीं शताब्दी संबंधी विवाद पर एक आलोचनात्मक वर्णन टिप्पणी लिखिए। भारत में फ्रांसीसी शक्ति के उदय पर चर्चा कीजिए। भारत में उनके वाणिज्यिक सरोकारों और राजनीतिक हस्तक्षेपों का विश्लेषण कीजिए। पांचवा फिर आपको नोट्स लिखने हैं जिसमें भारतीय यवन, हैदराबाद राज्य, मालवा साम्राज्य, देशी रियासतों पर औपनिवेशिक नियंत्रण का स्वरूप। भाग खा है जिसमें चोल शासकों के अधीन उर और नाटु की कार्यप्रणाली का परीक्षण करना है। फिर मौर्य साम्राज्य पर एक टिप्पणी लिखनी है। दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासनिक संरचनाओं का क्रमिक विकास पर चर्चा कीजिए। पहले भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन आपका। 9वां है भारतीय सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर प्राच्यवादियों तथा इवेंजेलिकलों की समझ का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 10वें में आपको फिर 250 शब्दों में लिखना है शॉर्ट नोट। राष्ट्रकूट विजारत कोलिन मैकेंजी के सर्वेक्षण मुर्शिद कुली खां। 2022 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मौर्य राज्य की प्रकृति, पहले भी आ चुका है, मतलब जितने भी राज्य है ना वो सारे आपको पढ़ने ही है। कांचीपुरम के पल्लव तथा मदुरई के पांडे के विशेष संदर्भ में 6ठी 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य प्रायद्वीपीय भारत की राजनीतिक प्रक्रिया की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। अकबर के अधीन साम्राज्य संबंधी विचारधाराएं क्या थी? विजयनगर राज्य की प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। 18वीं शताब्दी संबंधी विवाद का विश्लेषण कीजिए। प्राचीन भारत में विधि के स्त्रोतों तथा विधि की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। विजयनगर शासकों के अधीन नायक व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। मुगल कुलीन वर्ग पर एक टिप्पणी लिखिए। प्राच्यविदों और ईसाई धर्म सुधारकों की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की समझ का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 10वां है भारत में औपनिवेशिक राज्य द्वारा स्थापित नागरिक सेवाओं का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर सिविल सर्विस हो जाएगा फिर से, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन पेपर है आपका ये, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में तमिलकम में उदित मुख्य तंत्र की प्रकृति की चर्चा कीजिए। सेकंड, प्रायद्वीपीय भारत में 6 से 8वीं शताब्दी के मध्य की राजनीतिक प्रक्रिया को आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दिल्ली सल्तनत के अधीन राज्य की प्रकृति के संबंध में हाल में विद्वान द्वारा वर्णित विचारों का विश्लेषण कीजिए। औपनिवेशिक राज्य द्वारा भारत में अपने शासन को वैधता प्रदान करने के लिए उनके द्वारा क्या विभिन्न तरीके अपनाए गए। फिर शॉर्ट नोट, कुषाण राज्य, उत्तर गुप्त साम्राज्य के सामंत, अवध, डच व्यापार की प्रकृति तथा पैटर्न। 6 क्वेश्चन इज मौर्य शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? मुगलों के अधीन वंशज व्यवस्था के विकास का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्राच्यवादी तथा ये दोबारा आ चुका है इंजिलवादियों के भारत संबंधी समझ पर चर्चा कीजिए। भारत में औपनिवेशिक राज्य द्वारा स्थापित भू बंदोबस्तों की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। फिर आपके शॉर्ट नोट है संगम राज्य व्यवस्था, नायक प्रणाली, मुर्शिद कुली खां, हंटर कमीशन, ठीक है। 2024 का क्वेश्चन पेपर है ये आपका।
जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध काल में भू सीमांकित राज्यों की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। प्रारंभिक मध्यकाल के अध्ययन से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों पर एक लेख लिखिए। विजयनगर साम्राज्य की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। मुगल सत्ता के पतन के बाद 18वीं सदी में उभरी सत्ताओं में गतिशीलता और विकास के तत्व विद्वान हैं। इतिहासकारों के मध्य बहस के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित में टिप्पणी लिखनी है। फिर आपको वाकाटक, पाल शासक, मुगल प्रभुसत्ता का सिद्धांत, औपनिवेशिक राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। चाल राज्य की प्रशासन व्यवस्था की विवेचना कीजिए। प्राचीन भारत में विधि के स्रोत और वर्गीकरण पर एक टिप्पणी लिखिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रणाली की चर्चा कीजिए। अंग्रेजों ने किस प्रकार भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए। फिर शॉर्ट नोट आ जाएगा। मौर्य साम्राज्य पर अर्थव्यवस्था के विचार, मुगल के अधीन कुलीन वर्ग, इवेंजिलवाद व उपयोगितावाद, औपनिवेशिक राज्य की प्रलेखन परियोजना। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस थे। तो इनमें से कई सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट निकल रहे हैं, जिसमें से आपको राज्य तो सारे ही पढ़ने, उनके उदय कैसे हुए, ठीक है, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। और 105, 106 और 107 के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ओल्ड क्वेश्चन पेपर जल्दी भी अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।